बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा इमरान और मेरा यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ पीपल। आज जिस स्टोरी में बात करने जा रहा हूं, इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या हुआ था 2012 में। 2012 में एक कत्ल हुआ था शाहजेब नामी लड़के का, जो कि कराची के पोश इलाके में एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था, जिसे कत्ल कर दिया गया था। ये आज इस स्टोरी करने का मतलब ये है कि आज उसका मुलज़म शाहरुख जतोई जो है वो आज़ाद हो चुका है और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी आज़ादाना गुजारने के लिए बाहर आ चुका है। इस केस में बहुत सारे मामलात आते रहे, कभी नशीबो फराज हमने देखे। इसमें हमने ये भी देखा कि जो कैदी था शाहरुख, जो मुलज़म था, उसको सज़ा के बावजूद वो किस तरीके से ज़िंदगी बसर करता रहा। तमाम चीज़ों पे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 सवालात जो हैं वो आवाम के सवाल हैं जो मैं करता चलूँ। नंबर 1 के लोगों का ये आम यहाँ पर मानना ये होता है कि इंसाफ सिर्फ अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं। इंसाफ सिर्फ जो है वो अमीर ही हासिल कर सकते हैं, गरीब नहीं। सज़ाएं सिर्फ और सिर्फ जो है गरीबों को मिलती हैं, अमीरों को नहीं। क्योंकि अगर मोबाइल चोर कोई पकड़ा जाए वो जेल में रुल जाता है, लेकिन अगर कोई अरबोपति शख्स जो है करप्शन में चला जाए वो वहाँ पे भी A क्लास और B क्लास में रहता है। उसी किस्म का ये भी एक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि अदालती फैसले पर तो मैं बात नहीं कर सकता, जो भी हुआ होगा कानून के मुताबिक हुआ होगा। लेकिन ये वो केस है जिसके हवाले से कराची में ना सिर्फ सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया पे, बल्कि फ़नकार, तमाम लोग जो हैं वो बाहर आए थे। जिसके बाद इस केस पे जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है समोटो एक्शन लिया गया था और उसके बाद मुलज़म इतने बाअसर थे। उनके इस वक्त की जो हुकूमत है, इनमें भी लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। लोगों का मानना यह है कि वो आज भी जो सिंध में हुकूमत है, इनके ख़ास लोगों में से उनके वालिद का ताल्लुक़ बताया जाता है। इतने बाअसर थे कि मुलज़म यहाँ से कत्ल करने के बाद फ़रार हो चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उसके बाद जो है मुलज़म को गिरफ़्तार भी किया गया, वो जेल भी गया, उसे सज़ाए मौत भी हुई। लेकिन उसके बीच में क्या क्या हुआ, ये नाज़रीन को फिर से रिपीट करके मैं याद दिलवाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि अचानक ही सबका चीफ जस्टिस की जानिब से एक दफ़ा जेल में जब छापा मारा गया था, तो एक मुलज़म जिसको सज़ाए मौत थी वो एक ऐसे कमरे में, AC वाले कमरे में था, जहाँ TV देख रहा था, ड्रामे देख रहा था, फिल्में देख रहा था। ये वही शाहरुख है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वही शाहरुख है जो आज से चंद माह कबल जो है एक बंगले पे छापा मारा गया था, और वहाँ पर आपने मीडिया पे देखी होंगी कि मीडिया पे भी ये खबरें दब जाती थी कि वहाँ पर छापा मारा गया था तो एक निजी हॉस्पिटल बनाया गया था उस बंगले को, और उसमें शाहरुख को रखा हुआ था। तो कहने की ये बातें हैं कि जब वो जेल में थे, जब भी वो आज़ाद थे, लेकिन ये है कि लोगों को इतनी तसल्ली थी कि कोई कातिल जो है फिर भी जेल एक कानून के दायरा कार में है, कानून के अंदर है। लेकिन आज क्योंकि वो बिल्कुल आज़ाद होके आ गए हैं, और उनके अगर देखें जब कत्ल किया गया था तो शाहरुख की भी शायद मेरे ख्याल में उम्र उस वक्त बहुत कम थी, 18 साल की उम्र बताई जाती थी। लेकिन जब भी वो कोर्ट आता था तो वो उन सियासी लोगों की तरह विक्ट्री दिखाता हुआ जाता था जो कि आम तौर पर सियासी केसेस में जाते हैं, कोई कारनामा करके जाते हैं, लेकिन वो जब भी विक्ट्री दिखाता था। ऐसे मुलज़म ने कराची शहर में, इस बड़े शहर में, मेगा सिटी में एक दहशतगर्दी का ये वाक़या ऐसा किया था जिसके बाद खौफ व हरास में जो है लोग रहते थे। बिलखुसूस पोश के जो लोग हैं वो इस हवाले से बड़ा एहतजाज करते हुए पहली दफ़ा नज़र आए। लेकिन इंसाफ, अब मैं ये नहीं कहूँगा इंसाफ बिकता है। कुछ लोग तो ये ज़रूर बात करते हैं कि जो शाहजेब के वालिदैन हैं वो उन्होंने इस हवाले से कुछ रकम ली और उसके बाद माफ़ कर दिया। लेकिन इसकी डीपली भी बात मैं आपको बता दूँ, जो अंदरूनी कहानी है। शाहजेब के वालिद से मेरी बात भी हुई, मैं उन दिनों में ये सारी चीज़ों को कवर कर रहा था। उनका कहना यह था कि मैं अपने बेटे के मुलज़मान को सज़ाए मौत दूंगा। लेकिन जब उन्होंने माफ़ किया तो जब मैंने रब्ता किया, मुझसे उनसे का रब्ता नहीं हो सका। फिर मैंने अपने करीबी सोर्स जो उनके करीब थे पूछा, तो उनका ये कहना था कि उन पर बहुत दबाव है, फैमिली पे बहुत दबाव है, और किसी इतना दबाव है कि वो अब सह नहीं सकते। उन्होंने ना सिर्फ अपनी नौकरी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, एक 17 ग्रेड के ऑफिसर थे पुलिस डिपार्टमेंट में, अपनी नौकरी से भी छुट्टियां क्या रिटायरमेंट ली और वो बैरून मुल्क चले गए, और इस हवाले से उन्होंने माफ़ भी किया। अब इसके हवाले से बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि शाहजेब के वालिदैन को करोड़ों रुपए दिए गए। इसके हवाले से मेरे पास डिटेल कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, अलबत्ता ज़रूर मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि ये बात वाकई ऐसी है कि उन्हें सेटल किया गया बैरून मुल्क, वहाँ पे घर लेके दिया गया, बाकी फैसिलिटीज़ जो थी वो भी दी गई। इसके अलावा जो है मामलात ये रहे कि शाहरुख केस में ना सिर्फ
जो उनके मुद्दई थे उनके साथ ऐसा किया गया, बल्कि अदालत के आला जो जजेस हैं उन पे भी उंगलियां उठाई गई हैं कि ये भी कहा गया कि उन्होंने भी बड़ी बड़ी डिमांड्स की और अरबों रुपए की जो बातें हैं वो भी सामने आती रही। बिलाखिर अफसोसनाक बात जो मेरे लिए इस वक्त अफसोस के बायस है और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस वजह से, वो यही है कि शाहरुख जैसा शख्स जो कत्ल करके विक्ट्री के निशान बनाता रहा और लोग, हमारे जो आवाम थी, जो लोग थे, हम समझते थे ये सज़ा मिलेगी, वो आज आज़ाद है। तो आप इससे खुद ही इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि कितना इंसाफ हमारे मुल्क में है। आप किस हद तक इस फैसले से या शाहरुख के बाहर आने के हवाले से आप मुतफिक हैं कि ये आना चाहिए था, इसको सज़ा होनी चाहिए थी, नहीं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके जैसा मैं सोचता हूँ क्या आवाम या लोग वीडियो देखने वाले भी, उनकी सोच भी मुझसे मिलती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इससे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।